सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल। तो जब हम सारे ऑप्शंस रीड करेंगे तो हमको पता लगेगा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। तो सबसे पहले हम एक करंट कैरिंग लूप बनाते हैं और इस करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। मैंने यहाँ डॉट बनाया, डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। ओके राइट, दे आर कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन टुवर्ड्स योर फेस। तो जब भी हम एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। एम यहाँ पे होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बी होती है मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो लूप रखा हुआ होता है। तो क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट में इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो इक्विलिब्रियम का होता है जब नेट टॉर्क जीरो हो जाए तब इक्विलिब्रियम होता है। तो थीटा है एम और बी के बीच का एंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम और बी के बीच का जो एंगल हो रहा है वो या तो जीरो हो जाए या 180 डिग्री हो जाए। उस कंडीशन में टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब साइन जीरो होगा तब भी टॉर्क जीरो होगा और साइन 180 होगा तब भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस ग्राफ में देखूं, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में देखूं तो डायग्राम के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन राइट। और बी की डायरेक्शन तो अपन को पता लग गई। एम की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। सॉरी। तो यहाँ पे मैंने जो करंट की डायरेक्शन बनाई है वो बनाई है मैंने क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा राइट हैंड की, तो थंब मेरा वापस से जो पॉइंट करेगा वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द स्क्रीन, स्क्रीन के इनसाइड द स्क्रीन पॉइंट करेगा। ठीक है ना। तो एक वेक्टर हो गया मेरा इनसाइड द स्क्रीन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बाहर की तरफ, तो दोनों में एंगल हो जाएगा 180 डिग्रीज का। ठीक है। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो ऐसे इनसाइड द स्क्रीन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो इनसाइड द स्क्रीन, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इनसाइड द स्क्रीन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में इनसाइड द स्क्रीन, फिर से यहाँ पे जीरो हो जाएगा और हमारा टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो टॉर्क जीरो होने के लिए दो केसेस हैं, जब साइन जीरो हो या साइन 180 हो तो टॉर्क हमारा जीरो हो जाएगा। 1 और 2 दो केसेस हो गए अपने। तो इक्विलिब्रियम तो हमको मिल गया। अब जहां जहां पे इक्विलिब्रियम आ रहा है वहां पे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। जब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करना होता है तो हम पहुंच जाते हैं एनर्जी वाले फॉर्मूले पे। किसी भी करंट कैरिंग लूप की एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कितनी होती है, माइनस एम बी कॉस थीटा। अब क्योंकि हमने थीटा को एक बार जीरो पुट करा है तो सेम हम यहाँ पे भी जीरो पुट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ कॉस जीरो पुट करता हूँ, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा माइनस एम बी। माइनस एम बी का मतलब जो मेरी एनर्जी है वो बहुत कम है, नेगेटिव है, बहुत कम है। जब एनर्जी कम होती है तो उसको हम कहते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एनर्जी आपकी मिनिमम होती है और स्टेबिलिटी आपकी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है। तो जब आपका एंगल जीरो है तो इक्विलिब्रियम भी है, और कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये जो है ये इसके करस्पॉन्डिंग है। ठीक है। और जब आपका एंगल 180 डिग्री है, जब आपका एंगल 180 डिग्री है तो आपकी एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पे हम 180 डिग्री पुट करेंगे, ऑलरेडी माइनस का साइन है, कॉस 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एम बी इज दी वेरी हाई एनर्जी। तो हाई एनर्जी मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा आपका। तो T2 जो टाउ 2 है आपका वो करस्पॉन्डिंग है U2 के। तो 180 डिग्रीज में इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और 0 डिग्री पे इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल। नहीं, एक स्टेबल होगी एक अनस्टेबल होगी। सो इट कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, दो ओरिएंटेशन में। ठीक है, एक बार हम करंट को ऐसे रख लेंगे, एक बार हम करंट को ऐसे रख लेंगे, तो दो ओरिएंटेशन हो जाएंगी। वन स्टेबल वाइल द अदर इज अनस्टेबल। ये बी पॉइंट हमारा ठीक है। सी को भी देख लेते हैं, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। अब टॉर्क तो लगेगा नहीं क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन, नहीं, दो ओरिएंटेशन में हो जाएगा। सी पॉइंट को पूरा रीड कर, एक्सपीरियंस टॉर्क वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इन ऑल ओरिएंटेशंस। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो करेक्ट ऑप्शन गोज आउट टू बी बी। थैंक यू।